हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। ठीक है, देखो बेटा इस क्वेश्चन में क्या है, तुम्हारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर ट्राइंगल आइसोसेलेस होता है उसका मतलब क्या होता है, टू साइड्स आर इक्वल। ठीक है, यहाँ पर गिवन है दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये तुम्हारे पास चीज़ जो है वो गिवन है। देखो किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, वो भी सेम होते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। क्यों भाई, इसका रीज़न क्या होगा कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो एंगल इक्वल साइड्स के ऑपोजिट होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, चलो अब देखो बच्चों, हमको पता है कि यहाँ पर जो है ये इस OB ने इस पूरे एंगल को इक्वली डिवाइड करा है। ठीक है, क्लियर है। ऐसे यहाँ पर OC ने इस पूरे एंगल को इक्वली डिवाइड करा है। ठीक है कि नहीं। तो इसका मतलब अगर मैं इनका हाफ हाफ भी करती हूँ, हाफ ऑफ एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ACB। ठीक है, क्लियर है। अब इसका आधा क्या है, इसका मतलब एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OBCB। ठीक है, क्योंकि ये हाफ ऑफ OB और OC बाइसेक्टर्स है ना, OB एंड OC आर बाइसेक्टर्स। ठीक है, तो इनके आधा आधा भी इक्वल हो गया। ठीक, अब तुम देखो इन ट्रायंगल OBC। अब ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है, अगर हम ये कहते हैं बेटा कि ये दो एंगल्स जो है इक्वल है ना, दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, इसका मतलब इनके ऑपोजिट की साइड भी इक्वल होगी। क्या कह सकते हैं, OB इज इक्वल टू OC। क्यों, क्योंकि साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। इसका कन्वर्स यही तो होगा, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आ गया, OB इज इक्वल टू OC आ गई। ये पहली चीज़ तो तुम्हारी प्रूफ हो गई। ठीक है, अब तुमको सेकेंड चीज़ प्रूफ करनी है दैट OA इज बाइसेक्ट्स एंगल A। ठीक है, OA इसको एंगल A को इक्वली डिवाइड करता है। वो कैसे प्रूफ करेंगे हम बेटा, हम क्या करेंगे, इन दोनों एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। ठीक, तो ये दोनों एंगल CPCD से एंगल ये वाला ऊपर वाले एंगल्स इक्वल आ जाएंगे, तो हमें ये पता चलेगा कि भाई OA ने इसको बाइसेक्ट करा है। तो ये तुम्हारी अप्रोच रहेगी। ठीक है, अब ये देखो, तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, ऊपर वाले दोनों एंगल्स को सेम कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक, तो देखो तुम, सेकेंड है इसका, इन ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल OAC कह दो, बल्कि OAC, ये वाला ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल में क्या क्या है बेटा, OA देखो कॉमन है, तो मैं कह सकती हूँ OA इज इक्वल टू OA। ठीक, अगली चीज़ क्या है, हमको पता है कि AB इज इक्वल टू AC। ये चीज़ तुम्हारे पास गिवन है। ठीक है, एक हमने क्या निकाला, OB इज इक्वल टू OC। ये तुम अभी ऊपर प्रूफ कर चुके हो। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ दैट ट्राइंगल OAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OAC। ठीक है, बाय SSS। ठीक, तो तुम इससे प्रूफ कर दोगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, तुम्हारे कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक, अब देखो बच्चों, अब दोनों जब ट्राइंगल्स ही कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं कह सकती हूँ दैट एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OAC। क्यों, बाय CPCT। अब जब इस OA ने इसको इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो इसका मतलब OA बाइसेक्ट्स एंगल A। ठीक है, ये तुमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। ठीक है, आई होप अच्छे समझ में आया होगा। अब आ जाओ इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है, तो आपके पास एक ट्राइंगल है जिसमें AD इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है कि BC को इक्वली डिवाइड करा है AD ने। ठीक है, मतलब तुम कह सकते हो BD इज इक्वल टू DC कह सकते हो। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट का मतलब होता है कि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का बने और इसको इक्वली कट करे, बाइसेक्ट करे। तो तुम कह सकते हो कि AD क्या है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, AD इज बाइसेक्टर। AD इसका बाइसेक्टर है, तो AD ने क्या करा है, इसको इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड करा है। दूसरी बात क्या करी है इसने, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, क्योंकि ये क्या है, इसका परपेंडिकुलर आ रहा है, इस पर 90 डिग्री है दोनों एंगल। ठीक है, ये दोनों चीज़ तुम्हारे पास गिवन है। ठीक है, क्लियर है। दूसरी चीज़ क्या है बेटा कि यहाँ पे देखो, अगर हम बात करते हैं
इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी। ये वाला ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो देखो हमें मिल गया कि बी डी डी सी के इक्वल है। दूसरी बात तुमको क्या मिल गई कि ये वाला एंगल भी 90 है, ये वाला एंगल भी 90 है। ठीक, तीसरी बात देखो ए डी इक्वल टू ए डी है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ तुम्हारे पास कॉमन है। ठीक है, अब देखो तुमको क्या मिला है, साइड एंगल साइड। तो मैं क्या कह सकती हूँ, द ट्रायंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए डी सी। कौन से क्राइटेरिया से? बाय एस ए एस। ठीक है, सही। अब देखो जब तुमको ये चीज़ मिल गई कि दोनों ट्राइंगल्स ही कॉन्ग्रेंट हैं तो तुम्हें क्या पता चल जाएगा कि इसकी दोनों साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। कैसे? ए बी इज इक्वल टू ए सी बाय सी पी सी टी। ठीक है, सी पी सी टी का फुल फॉर्म क्या होता है? कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ठीक है, जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनकी कोरिस्पॉन्डिंग जो भी चीज़ें होती हैं दे आर ऑल्सो इक्वल। बड़ा ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में कह रही है तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें दो साइड्स इक्वल हैं। क्या है तुम्हारे पास? ये कह रहे हैं ए बी इज इक्वल टू ए सी है। ठीक, तुमको प्रूफ करना है कि यहाँ से मैंने एक ऑल्टीट्यूड बनाया बी, एक ऑल्टीट्यूड बनाया सी एफ। ऑल्टीट्यूड का मतलब 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। ठीक है, इसको हम ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। जैसे सी एफ अगर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इसका मतलब क्या है? 90 डिग्री एंगल है। ठीक, इसको ऑल्टीट्यूड बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो अगर ये बेटा 90 डिग्री एंगल बना रहा है तो तुमको प्रूफ करना है ये ऑल्टीट्यूड्स इक्वल है। तुमको बी इक्वल टू सी एफ जो है ये चीज़ तुमको प्रूफ करनी है। ठीक है, क्या करोगे तुम? मैंने ट्राइंगल ए बी ई और ट्राइंगल ए सी एफ ले लिया, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करा दो। तो क्या होगा? सी पी सी टी से तुम कह सकते हो बी इक्वल टू सी एफ। ठीक, तो देखो ए बी इक्वल टू ए सी है। क्यों? क्योंकि भाई ये चीज़ तुम्हारे पास गिवन है। ठीक, अगली चीज़ क्या गिवन है तुम्हारे पास? कॉमन एंगल है। देखो एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल सी ए बी है, सी ए एफ सॉरी सी ए एफ और बी ए ई, बी ए ई। ठीक है, ये दोनों एंगल्स कैसे हैं बेटा? कॉमन है। ठीक है, और कुछ देखो, और कुछ गिवन है? हाँ भाई, ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री है कि नहीं? कौन कौन से एंगल्स? एंगल बी ई ए और एंगल सी एफ ए, ये क्या है? 90 डिग्री गिवन है तुम्हारे पास। तो मैं कह सकती हूँ दैट ट्रायंगल बी ए ई इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल सी ए एफ। ठीक, अब भाई जब ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट हो गया बी ए ई, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट हो गया, तो हम क्या कह सकते हैं सी पी सी टी से? दैट बी ई इज इक्वल टू सी एफ। भाई सी पी सी टी क्या है तुम्हारे पास? लाइफ सेवर है कि नहीं? कुछ भी हो सी पी सी टी लगा दो तो वो चीज़ क्या होगा? तुम्हारी कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाएगी। ठीक, और ये किस क्राइटेरिया से है? ये एंगल साइड एंगल से तुम्हारे कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया और ये सी पी सी टी से तुमने ये प्रूफ कर दिया। अब आ जाओ तुम इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं तुम्हारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी। हमने बी से एक ऑल्टीट्यूड कंस्ट्रक्ट करा ए सी पर, मतलब बी ई ऐसा बनाए कि 90 डिग्री एंगल बना। ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है कि वो एंगल 90 डिग्री हो। ऐसे सी एफ जो है ऑल्टीट्यूड है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक, तुमको प्रूफ करना है दैट ट्राइंगल ए बी ई और ट्राइंगल ए सी एफ दोनों कॉन्ग्रेंट है। ठीक, पहले इसको अप्रोच रखते हैं, इसको सॉल्व करना। तो देखो क्या करेंगे बेटा, इन दोनों ट्राइंगल एंगल ए ई बी और ट्राइंगल ए एफ सी में देखो क्या क्या है तुम्हारे पास गिवन है कि क्या गिवन है? बी ई इक्वल टू सी एफ, ये तुम्हारे पास गिवन है। ठीक, अगली चीज़ देखो, ये दोनों एंगल्स भी 90 डिग्री है कि नहीं? तो मैं कह सकती हूँ दैट एंगल बी ई ए इज इक्वल टू एंगल सी एफ ए। क्यों? ये 90 डिग्री गिवन है। दूसरी बात एंगल देखो, एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल सी ए एफ। क्यों भाई ये दोनों इक्वल क्यों है? क्योंकि ये एंगल तो बच्चों कॉमन है कि नहीं? कॉमन एंगल तो इक्वल ही होगा। तो मैं कह सकती हूँ दैट ट्राइंगल्स ए ई बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी ए ई बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए एफ सी। ठीक, ये तुमने एक चीज़ तो भाई प्रूफ कर दी, और किस उससे हो गया तुम्हारा? ये एंगल साइड एंगल से तुम्हारी कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए। ठीक, दूसरी बात देखो बच्चों, जब भी कोई चीज़ इक्वल होती कॉन्ग्रेंट होती है तो हम कह सकते हैं
कि उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हैं, तो मैं कह सकती हूँ CPCT से दैट AB इक्वल टू AC, ये वाली साइड इस साइड की इक्वल हो जाएगी बाय CPCT। सिंपल हो गया क्वेश्चन, अच्छा है, ठीक है। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 बड़े अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये कह रहे हैं दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है सेम बेस पर BC, आइसोसेलेस मतलब जिसकी इक्वल साइड्स हो। तो देखो एक ट्राइंगल है ABC, दूसरा ट्राइंगल है BDC। ABC में देखो AB इक्वल टू AC है, ये आइसोसेलेस है, और ट्राइंगल BDC में BD इक्वल टू DC है, ये भी आइसोसेलेस है, ठीक है। तो देखो ये कह रहे हैं तुमको प्रूव करना है द ट्राइंगल ABD, ये वाला एंगल उस एंगल के इक्वल है ACD के। क्या करोगे, इसमें छोटा सा हमें चेंज करना है। क्या करना है, हमें कंस्ट्रक्शन करना है बेटा कि जॉइन AD, ठीक। अब देखो कितना सिंपल हो जाएगा इतने से कंस्ट्रक्शन से। क्या करा आपने कंस्ट्रक्शन, हमेशा कंस्ट्रक्शन लिखा करो बेटा, ठीक है। क्या करा है, जॉइन AD, मैंने सिंपल इन दोनों को जॉइन कर दिया, ठीक। अब देखो मैं क्या करूँगी, इन दोनों ट्राइंगल्स को इक्वल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगी। तो देखो क्या करना है आपको, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या गिवन है तुम्हारे पास, गिवन है दैट AB इज इक्वल टू AC। तुम कहोगे कहाँ गिवन है, तो देखो वर्ड यूज हुआ है आइसोसेलेस, इसका मतलब दोनों इक्वल हैं, ठीक। अगली बात BD इक्वल टू DC है, ये कहाँ गिवन है, ये भी बात हुई कि ये दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। चलो दो चीज़ें तुम्हारे पास गिवन है, और कुछ गिवन है, हाँ भाई AD की इक्वल है, AD इक्वल टू AD, क्यों भाई, ये क्योंकि ये चीज़ कॉमन है। तो हम कह सकते हैं दैट ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD बाय SSS। दोनों ट्राइंगल्स हो गए तुम्हारे कॉन्ग्रुएंट। जब भाई दो चीज़ें कॉन्ग्रुएंट हो गई तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हो गए, तो मैं कह सकती हूँ एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल्स ACD बाय CPCT, ठीक। CPCT नहीं तो समझो ये चैप्टर ही नहीं कर सकते थे, ठीक। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, दैट ABC, अच्छा ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो मैं कह सकती हूँ दैट AB इज इक्वल टू AC, ये तुम्हारे पास गिवन है यहाँ पर। दूसरी बात क्या गिवन है, ये कह रहे हैं कि इसको D तक ऐसे प्रोड्यूस करा गया है कि AB इक्वल टू AD है, ठीक। तुमको प्रूफ करना है दैट एंगल BCD इज 90 डिग्रीज, हाँ राइट एंगल है, इसको प्रूफ करना है। तो देखो बेटा अगर हम देखते हैं ट्राइंगल ABC, मुझे पता है दैट AB इज इक्वल टू AC, है ना, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या कह सकती हूँ कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल B, है कि नहीं, एंगल B इज इक्वल टू एंगल 1, ये मैं कह सकती हूँ। इसको तुम इक्वेशन 1 ले लो, ठीक। अब तुम देखो बेटा ऊपर वाले ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ADC हमारे पास गिवन है दैट AD इज इक्वल टू AC, ये चीज़ भी गिवन है। तो मैं कह सकती हूँ यहाँ से एंगल D इज इक्वल टू एंगल 2, इसको तुम इक्वेशन 2 ले लो, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो मेरे पास मिला एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है, सही है। अब तुम देखो ये कितना हो जाएगा, एंगल B प्लस एंगल D क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस 2 क्या है, एंगल BCD, ये एंगल BCD ही तो है, ठीक। अब तुम देखो बच्चों अगर हम इस पूरे ट्राइंगल की बात करते हैं, देखो इन ट्राइंगल BDC पूरे ट्राइंगल की बात करते हैं तो हमें पता है एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, क्यों भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी से, है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी से, राइट। चलो अब देखो बच्चों हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि देखो मैं क्या करूँगी यहाँ पर, अरे यार सभी रेज हो गया, लिख लो इस तरह, एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ये तुमको पता है, राइट, ठीक।
अगली चीज़ हम क्या कर सकते हैं, हमको पता है बेटा दैट एंगल बी प्लस एंगल डी, हमारे पास अभी क्या निकल के आया है, एंगल सी को मैं क्या लिख दूँ, एंगल सी को लिख देती हूँ एंगल बी सी डी पूरा लिख देती हूँ, तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा समझना, ठीक है। एंगल बी प्लस एंगल डी, अभी हमारे पास क्या निकल के आया है, बी सी डी तो निकल के आया है, एंगल बी सी डी यही निकल के आया है, इसको सिंपल बी सी डी ही लिख दो, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक, बड़ा ही आसान है ये वाला क्वेश्चन है ना, बस तुम्हें थोड़ा समझना पड़ेगा कि भाई करना क्या है इसका। अब मैं क्या करूँगी, ये ट्वाइस ऑफ एंगल बी सी डी है, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, तो एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 90 डिग्रीज, सिंपल। तो तुमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया दैट एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल। ठीक है बच्चों, सही है, आसान था। अब आ जाओ तुम इसके क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहे हैं ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब यहाँ तुम्हारा 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ये कह रहे हैं ए बी ए सी के इक्वल है, तुम्हें एंगल बी और सी फाइंड आउट करने हैं, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, अगर हम ट्रायंगल ए बी सी में देखें तो हमें पता है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ये चीज़ तुम्हारे पास गिवन है। तो जब भी बच्चों साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके ऑपोजिट क्या होते हैं बेटा, एंगल्स भी इक्वल होते हैं, है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना, इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक, चलो, तो मुझे पता चल गया एंगल बी एंगल सी के इक्वल है। अब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी करते हैं तो ये 180 डिग्री होता है। पता है किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 है, क्या लगाया हमने, एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। चलो, अब तुमको ये भी पता है कि एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, राइट। तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ, और एंगल ए कितना है 90 है, तो मैं कह सकती हूँ 90 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180, है ना। तुम्हारे पास क्या आ गया, तुम्हें पता है एंगल ए कितना है, ये चीज़ तुम्हारे पास 90 डिग्रीज गिवन है, राइट। तो मैं यहाँ से करती हूँ ट्वाइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू, इसको इधर लाओ 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्रीज हो गया। तो यहाँ से एंगल बी हो जाएगा 90 डिग्री का आधा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 45 डिग्रीज, राइट। इसी तरीके से एंगल सी कितना आ जाएगा, वो एंगल बी के इक्वल है, तो ये भी 45 डिग्रीज। तो तुमने दोनों एंगल्स निकाल लिए। बहुत ही आसान है ये वाला सवाल, बहुत बहुत ईजी है। अब आ जाओ तुम इसमें क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द एंगल्स ऑफ शो द एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। ये कह रहा है ट्राइंगल है जो इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल का मतलब होता है सारी साइड्स इक्वल, ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये तुम्हारे पास गिवन है, ठीक। अब अगर हमें पता है कि बेटा दो साइड्स इक्वल है तो उनके सामने के एंगल्स भी इक्वल होंगे, है ना। तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए। क्यों है ऐसा, क्योंकि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। जो एंगल्स होते हैं दे आर वो भी इक्वल होते हैं, ठीक। अब देखो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, राइट। क्या लगाया हमने, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, ठीक। यहाँ से कह सकती हो थ्राइस एंगल ए इज इक्वल टू 180। मैंने क्या करा, सबको एंगल ए ही ले लिया, तो एंगल ए यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, 180 अपॉन 3 हो जाएगा 60 डिग्रीज, राइट। जब एंगल ए 60 है तो इसका मतलब एंगल बी एंगल सी सब क्या हो जाएंगे 60 डिग्रीज, राइट। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। हियर वी कंप्लीट एक्सरसाइज 7.2। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 करेंगे। बच्चों बहुत मेहनत से तुम लोग को पढ़ा रही हूँ, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।